दोस्तों, अगर आपके दांतों में दर्द रहता है या दांतों में कैविटीज हो गई है, बार बार आपको आरसीटी करवानी पड़ रही है, या फिर आपको लगता है कि आपके दांत थोड़े से कमजोर हो गए हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, इंडिया में करीब हम बात करें तो 60% लोग ऐसे हैं जो कैविटीज से जूझ रहे हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है दोस्तों, इसका सोल्यूशन ढूंढना एक बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन दोस्तों, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसे सिंपल से इफेक्टिव सॉल्यूशंस के बारे में, जिससे आप सिर्फ 2 मिनट में आप अपने दांतों को फिर से नया बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों, इस चीज को इस्तेमाल करना बिल्कुल बिल्कुल जीरो ट्रीटमेंट होगा, यानी कि बिना किसी ज्यादा महंगे डेंटल ट्रीटमेंट के, जिससे आप अपने पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि दोस्तों दांतों को फिर से मजबूत और हेल्दी हो जाएं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इस प्रॉब्लम्स का रूट कोज क्या है, जानने की ये कोशिश करेंगे आखिर क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स पैदा होती है, तो देखिए दोस्तों, दांतों में कीड़ा लगना या दांतों का खोखला होना छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक सभी को फेस करना पड़ता है। यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन खाने में मात्र शुगर्स का ज्यादा इस्तेमाल करने वालों में ज्यादा देखा गया है। तो शुगर का ज्यादा इस्तेमाल करना, चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करना, दोस्तों मीठा हम सबको पसंद होता है, लेकिन शुगर आपके दांतों के लिए बहुत ही हार्मफुल है। जिससे आपके दांतों में जो बैक्टीरियल ग्रोथ है दोस्तों, वो बैक्टीरियल ग्रोथ का जो जो फ्लैग फॉर्मेशन होता है, वो होना स्टार्ट हो जाता है, और दांतों में जो कीड़ा लगना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये शिकायत धीरे धीरे दांत के अंदर दांत खोखला होने लगता है। इनमें खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स जमा होने लगते हैं दोस्तों, जो खोखले दांत होते हैं, जिसकी वजह से सड़न पैदा हो सकती है। मुंह से सांस लेते वक्त या सांस छोड़ते वक्त बदबू आने लगती है। शुगर के अलावा और बहुत बड़ा रीजन दोस्तों पुअर और ओरल हाइजीन है, यानी कि दांतों की साफ सफाई सही से नहीं रख पाना। अगर दोस्तों आपने अपने दांतों को रेगुलर तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, साफ नहीं करते हैं, या रात को सोने से पहले आप ब्रश नहीं करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। तो इससे भी आपके दांतों में जो दोस्तों कैविटी हो सकती है। दोस्तों, कैविटी से आपको सिर्फ दर्द और डिस्कंफर्ट नहीं होता, बल्कि जो इन्फेक्शन है वो दांत में पूरी तरह से खराब करने के कारण बन सकती है। इनफैक्ट दोस्तों, ये सिर्फ बाहर से दिखने वाली प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि डेंटल कैरीज यानी कि हार्ट डिजीज के बीच में एक बहुत ही सीधा साधा लिंक पाया जाता है। दोस्तों, डेंटल कैरीज यानी कि हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इससे बचना और टाइम पर ट्रीटमेंट करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। चलिए आपको कुछ एक ऐसे नेचुरल रेमेडी के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जो आप घर पे बहुत ही आसानी से ट्राई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों, ये रेमेडी आपको साइंटिफिकली प्रूवन है, न सिर्फ आपकी कैविटी को रोकती है, बल्कि खोखले हो चुके दांतों को रिपेयर करने का और में भी आपकी हेल्प करेगी दोस्तों, जिससे आपको महंगे डेंटल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे आपको एक्स्ट्रा पेन सहना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, तो पहली रेमेडी दोस्तों क्लोव ऑयल, यानी कि दोस्तों लौंग का तेल। लौंग का तेल आपके दांत के दर्द को तुरंत राहत देता है, और दोस्तों ये दांतों को फ्रेश भी रखता है। क्लब में एक स्पेशल कंपाउंड होता है दोस्तों, जिसको हम यूजिनॉल कहते हैं। ये दर्द को टेम्परेरी तौर पे शून्य कर देता है, बिल्कुल जीरो कर देता है, खत्म कर देता है, जिससे आपके दांत में दर्द में तुरंत आराम आता है। दोस्तों, दूसरी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी और ओरल कैविटी में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है। दोस्तों, स्टडी ने यह बताया कि दोस्तों जो क्लोव ऑयल है, उसमें जो यूजिनॉल होता है, वो दांतों के अंदर कैविटी बनाने वाली बैक्टीरिया को कंट्रोल करता है, और इसमें एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स जो हैं वो गम्स को, यानी कि जो मसूड़े होते हैं दोस्तों, उसके स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। इसी वजह से आपके दांतों में दर्द और कैविटीज के बनने का जो इस्तेमाल की जाने वाली ऐसी रेमेडी, ये बहुत ही बढ़िया और फायदेमंद देती है। दोस्तों, क्लोव ऑयल यानी कि लौंग के तेल को इस्तेमाल करने से सबसे आसान तरीका और सबसे इजी तरीका है, बढ़िया तरीका ये है दोस्तों, आप इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपके लिए करना है। बस एक साफ सुथरा सा कॉटन बॉल आपको लेना है, उसके कुछ बूंदों को आपको जो लौंग का तेल है दोस्तों, जो प्योर क्लोव ऑयल है, उसको डालना है। फिर अपने इफेक्टिव टूथ के ऊपर आसपास लगभग जो मसूड़े हैं उस पर लगाना है। लगभग 15 से 20 मिनट तक आप इसको लगा के छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों गुनगुने पानी से आप गरारे करने हैं और मुंह को साफ कर लेना है। बस सिर्फ इतना ही करना है दोस्तों। फिर आप देखेंगे आपका दांत का दर्द बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और आपको फ्रेशनेस आएगी, मुंह से बदबू भी नहीं आएगी, मुंह से बदबू भी कम हो जाएगी। क्लोव ऑयल को डायरेक्टली लगाने के अलावा आप इसको पानी की गरारे भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए एक गिलास गुनगुना पानी लें, उसमें 2 से 3 बूंद जो है दोस्तों आप क्लोव ऑयल डाल दीजिएगा, और उसको माउथ से वॉश कर लीजिएगा। 30 सेकंड के लिए आप इस तरह से अगर गरारे कीजिएगा दोस्तों, कुल्लियां करेंगे, तो आपको कितना फायदा मिलता है। और दूसरी बहुत ही सिंपल और बेहद इफेक्टिव रेमेडी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, सॉल्ट वाटर यानी कि नमक का पानी। इस रेमेडी को बनाने के लिए लगभग 1 गिलास गर्म पानी चाहिए दोस्तों मात्र हमें, और 1 चम्मच उसमें नमक डाल देना है। और जो नॉर्मल नमक है हम उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खाने में हम अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। जो सॉल्यूशंस जो आपको अपने माउथ के अंदर आप डालिएगा, और मुंह में अच्छी तरीके से चारों तरफ घुमाना है दोस्तों, मुंह के सभी पार्ट्स तक पहुंच जाए। लगभग 30 सेकंड तक आप अगर इस तरीके से कुल्ले करेंगे,
तो दोस्तों ये पानी को बाहर फेंक दीजिएगा और थूक दीजिएगा। और जब ये काम दोस्तों आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है। नमक का जो पानी होता है वो दोस्तों वो बेहतरीन एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, जिससे आपके मुंह में बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। अगर साइंटिफिकली बात करें दोस्तों, तो नमक का पानी बैक्टीरिया की सेल्स के पानी को खींच लेता है, जिससे बैक्टीरिया सिकुड़ जाता है और धीरे धीरे मर जाता है। साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। इसे डेंटल एक्सपर्ट भी ओरल हाइजीन और डेंटल प्रॉब्लम्स को बचाने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं और आपको सलाह भी देते हैं। दूसरा, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपके गम्स में इरिटेटेड एरियाज को आराम देता है। तीसरे फायदे की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपके मुंह में पीएच लेवल्स को बैलेंस करता है। बैक्टीरिया के एसिड्स को न्यूट्रलाइज करके उसे इनेमल इरोजन्स को प्रिवेंट करता है। साथ ही ओरल वुड्स को जल्दी जल्दी ठीक करता है और इन्फेक्शंस के रिस्क को भी कम करता है। तो नमक का पानी कुल्ले करना, गरारे करना एक बहुत ही बढ़िया और आसान सा तरीका है, जिससे आप अपने ओरल हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली रेमेडी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो हमें अगर आपको इससे पहले कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी अच्छी लग रही है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बेस्ट और बेहतर और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर नई वीडियो में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया देते हैं। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। मन में कोई शंका है तो दोस्तों आप कमेंट्स करके हमें जरूर दोस्तों बोलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको और भी बहुत सारी चीजें हम आपको दे देंगे दोस्तों। आप हमारे अगर कमेंट्स में कुछ भी बोलेंगे उस पर हम जरूर आपका इसका रिप्लाई करेंगे। तीसरी रेमेडी बहुत ही बेहतरीन है, गार्लिक यानी कि लहसुन। दोस्तों गार्लिक एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो हार्ट और कोलेस्ट्रॉल्स के लिए बेहतरीन तरीके से यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ दांतों के लिए भी एक जादुई नुस्खे की तरह काम करता है। खास तौर पर दोस्तों ये आपकी कैविटी की प्रॉब्लम्स या फिर आपके दांतों के अंदर दर्द रहता है, तो ऐसे में बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी बन जाता है। दोस्तों लहसुन में जो एलिसन नाम का जो स्पेशल कंपाउंड होता है, वो बैक्टीरिया की सेल्स को वॉल को डिसरप्ट कर देता है और जिससे जो नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, उन बैक्टीरिया को इफेक्टिवली मार देता है जो कि दांतों के अंदर कीड़ा लगने की वजह से या फिर कैविटीज को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों लहसुन एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटी केविस और में होने वाले जो स्वेलिंग है उसको भी कम कर देता है। दोस्तों इसके रेगुलर यूज करने से आपकी ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी बूस्ट भी होती है, जिससे आपके इन्फेक्शन से बचने में आपको मदद मिलती है। लहसुन का यूज करने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, एक फ्रेश गार्लिक क्लोव यानी कि एक गार्लिक की कली लेनी है और उसको अच्छे प्रकार से पहले क्रश कर लेना दोस्तों, कुचल लेना है। उसके बाद उसको पेस्ट अपनी दांत में जहां पे भी आपको प्रॉब्लम्स है उस कैविटी में, उस जहां पे कीड़ा लगा हुआ है उसे 10 से 15 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है दोस्तों। इसे गुनगुने पानी से उसके बाद आप साफ कर लें। दोस्तों जो लहसुन है इसमें स्मेल थोड़ी सी तेज होती है, जो आपके दांतों में लगाने से कई बार बहुत देर तक आती रहती है। तो अगर आपके अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है, दांत में मुंह से गार्लिक की स्मेल अगर आपको पसंद नहीं आती है, तो एक छोटी सी लौंग आप लेके मुंह में धीरे धीरे चबा सकते हैं। एक छोटी सी इलायची लेके उसको चबा सकते हैं, जिससे क्या होगा आपके मुंह में जो लहसुन की स्मेल है वो चली जाएगी और आप फ्रेश महसूस करेंगे। चौथा रेमेडी की बात करेंगे दोस्तों, नीम एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जिसको पावर हाउस बोलते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बेहतरीन नीम जो कंपाउंड्स होता है वो दांतों में जो कीड़े होते हैं और जो गम्स होते हैं उनको गम्स वाले डिजीज को कम कर देते हैं और आपके दांतों को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। रेगुलर यूज करने से ये प्लेक फॉर्मेशन यानी कि टर्टर बिल्डअप को भी कम करते हैं और इससे के साथ साथ नीम के अंदर जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है दोस्तों, वो गम्स को यानी कि मसूड़ों को हेल्दी रखती है। रिसर्च ने दिखाया है दोस्तों कि नीम कैविटीज से बनने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस मंटस ग्रोथ रोकता है। इसके इस्तेमाल करने से जो इसका पहला मेथड है, नीम एक छोटी सी टहनी तोड़ लीजिएगा। इस छोटी सी टहनी को तोड़ के आप चबा करके इसको ब्रश की तरह इस्तेमाल कीजिएगा। दातुन की तरह इस्तेमाल करना है दोस्तों। जो आपका टूथ ब्रश है वो कुछ तरह से दूसरा मेथड नीम ऑयल का यूज करना है दोस्तों। आप अपने टूथ ब्रश के ऊपर कुछ बूंदे नीम ऑयल की भी डालिएगा, इससे अपने दांतों में ब्रश कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा मेथड है दोस्तों। तीसरा मेथड यह है कि नीम की पत्तियों को माउथ वॉश करना है और नीम की पत्तियों को पानी के अंदर उबाल के उसे अच्छी तरीके से छान के और आप ठंडा कर लीजिएगा। फिर ठंडे सोल्यूशन को इस तरह से आप बार बार माउथ को बास कीजिएगा। दिन में 2-3 बार करना है दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया प्रोसेस है। आप पूरे दिन से आपका जो मुंह है वो पूरा हाइजीन सा हो जाएगा, हाइजीन सी कंडीशन बन जाएगी, आपको बैक्टीरिया भी कम होंगे और दांत और मसूड़े के लिए हेल्दी होगा। कैविटीज का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। लास्ट वन ऑफ द दोस्तों इस आखिरी में रेमेडी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक क्लीन दोस्तों एगशेल यानी कि साफ धोने वाले जो होते हैं उसका छिलका लेना है दोस्तों। अंडे के जो बाहर का छिलका होता है उसको लेना है और आपको उसको अच्छी तरीके से पहले बॉईल कर लेना है और सारे जप्सम जब मर जाए इसको पूरी तरह से आप सुखा लीजिएगा और जो सूख जाए उसको फाइन पाउडर बना के उसको बारीक पीसने के बाद एक ब्लेंडर कर लीजिएगा। मिक्सी के अंदर इसको इस्तेमाल करके इसमें खरल में पीस करके ध्यान रखिएगा एकदम महीन होना चाहिए, एकदम बारीक पाउडर में होना चाहिए दोस्तों। ये दांतों में जो एमएल खराब है उसमें 1 चम्मच
ये एसल पाउडर आप ले लीजिएगा जो आपने अंडे के छिलकों का तैयार किया है। दोस्तों ये बेकिंग सोडा और 2 चम्मच उसमें कोकोनट ऑयल मिलाइएगा, इसको मिक्सअप कर लीजिएगा। जो आपने दोस्तों अंडे के छिलके का पाउडर बनाया है प्लस बेकिंग सोडा प्लस दोस्तों इसके अलावा आपको लेना है साथ ही साथ में कोकोनट ऑयल। अब इसको मिक्स करके एक दोस्तों पेस्ट टाइप का बना लीजिएगा। रोजाना इसको दिन में 2-3 बार टूथपेस्ट की तरह इस्तेमाल कीजिएगा। आप इसको देखिएगा कितना बढ़िया फायदा मिलता है। होममेड टूथपेस्ट आपका तैयार है। आप नेचुरली तरीके से आपको फ्रेश रखेगा। और आपके जो सेल पाउडर है दोस्तों, ये जो एग शेल पाउडर है ये आपको एनामेल जो है उसको रिपेयर भी करेगा और कैल्शियम को बढ़ाएगा और दांतों की हेल्थ को रिस्टोर करने में आपकी मदद करेगा। और दांतों के अंदर जो दोस्तों कीड़े हैं उन्होंने दांतों को भी मजबूत करेगा और जो कीड़े हैं उनको दूर करेगा। दोस्तों मैंने आपको बताया इन 5 नेचुरल रेमेडी के बारे में। आपको जरूर जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी तरीके की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लाते रहेंगे।